एक आदमी को अचानक एहसास हुआ कि इसने मंगल गिरा पर खतरनाक 108 दिन बता दिया है। इसने पूरी कोशिश की कि ये खबर धरती तक पहुंचे। बहुत खूजने के बाद इसे पाथ फाइंडर रोवर मिला जिसे सालों पहले भेजा गया था। इसे नहीं पता था कि ये अब काम करेगा या नहीं, लेकिन लौटने की उम्मीद में इसने हार नहीं मानी। इसने रोवर को चालू किया और मिट्टी में दबा पुराना यंत्र धीरे धीरे चलने लगा। इसका सिग्नल रिसीवर पास के स्पेस स्टेशन की ओर मुड़ा और जल्द ही धरती पर बैठे लोग समझ गए कि पाथ फाइंडर फिर से चालू हो गया है। अब उनके पास मंगल से जड़ने का तरीका था। धरती ने देखा कि पाथ फाइंडर अपने आप चल रहा है, लेकिन ये बहुत पुरानी मशीन थी और धरती और मंगल के बीच दूरी इतनी थी कि संदेश आने जाने में आधा घंटा लग रहा था। अब दिशन को समझ आया कि इसका संपर्क धरती से हो गया है। वो 20 पर लूटा, व्हाइट बोर्ड लिए और उन पर आसान शब्द लिखकर कैमरे के सामने टांग दिए। कुछ देर बाद धरती पर बैठे वैज्ञानिकों ने तस्वीर देखी और बहुत खुश हुए। भले ही वो सिर्फ कैमरा घुमा कर जवाब दे सकते थे, लेकिन बातचीत शुरू हो चुकी थी। दिशन ने जल्दी संवाद करने का नया तरीका निकाला। दिशन ने पाथ फाइंडर के चारों ओर बोर्ड लगाए जिन पर अक्षर लिखे थे। धरती से कैमरा घुमा कर अक्षर चना जाता और दिशन इसे नोट कर लेता। धीरे धीरे पूरा संदेश समझ में आने लगता, लेकिन इसमें एक वाकया लिखने में ही घंटों लग जाते थे। धरती के वैज्ञानिकों ने समाधान निकाला। कुछ दिनों में उन्होंने दिशन को सिखाया कि पाथ फाइंडर का कोड बदलकर सीधे संचार रोवर से जोड़ा जा सकता है। अब संपर्क लगातार होने लगा। स्पेस सेंटर में सब लोग इकट्ठे हुए और दिशन की हमद देखकर हैरान रह गए, लेकिन उन्हें इसे ये बताना पड़ा कि इसे मंगल पर 4 साल तक अकेले रहना होगा। तब ही नया मिशन इरेस 4 भेजा जाएगा। दिशन के पास ढेर सारे आलू थे जो इसे 1 साल तक खुला सकते थे। ओसुंकू ने कहा कि वो एक रॉकेट भेजेंगे जो अगले 4 साल तक इसका साथ देगा, लेकिन हालात बदल गए। इसी रात इसकी लैब में प्रेशर चैनल खराब हो गया। पहले से टूटी लैब में अंदर बाहर का दबाव अलग हो चुका था। अचानक जोरदार धमाका हुआ, इसका हेलमेट फट गया और इंक सीजन रिसने लगी। इसने तोरनट टेप लगाकर जान बचाई, लेकिन ठंडी हुआ घुसते ही सब बर्फ में बदल गया और इसके सारे आलू सड़ गए। इसने ये खबर धरती पर भेज दी। अब सत्तेत बहुत गंभीर थी। ओसुंकू ने रॉकेट बनाने का काम तेज कर दिया। 1 महीने बाद रॉकेट तैयार हुआ। दिशन के पास बस 400 दिन का खाना बचा था। रॉकेट चेक किए बना ही लॉन्च कर दिया गया। सब खुश थे कि अब मदद पहुंच जाएगी, लेकिन जल्द ही पता चला कि रॉकेट में अजीब कंपन हो रही है और देखते ही देखते वो हवा में फट गया। मिशन असफल हो गया। नई तैयारी में इतना वक्त लगता कि दिशन भूख से मर चुका होता। ये खबर सुनकर इसका जीने का विश्वास टूट गया। खाने का स्टॉक खत्म होने के बाद वो बस मौत का इंतजार करने लगा। लेकिन तब ही एक चमत्कार हुआ। चीन के स्पेस सेंटर ने मदद का हाथ बढ़ाया। उनके पास सूर्या देव नाम का एक गुप्त मिशन था जिसमें शक्तिशाली बूस्टर मौजूद था। उन्होंने अपनी योजना छोड़कर मदद करने का फैसला किया। अब नया प्लान बना। चीन का बूस्टर खाना और ईंधन हर्मेस उन तरकश्यान तक पहुंचाएगा जो धरती लूट रहा था। फिर हर्मेस वापस मोड़कर मंगल की ककुश में पहुंचेगा। जब वो वहां पहुंचेगा तब दिशन अपने छोटे उन तरकश्यान से बाहर निकलेगा और इससे जड़ जाएगा।